हेलो एस्पिरेंट्स, तो हम ऑलरेडी जनरल सॉल्यूशंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उस पे बेस्ड। अगर क्वेश्चंस आते हैं तुम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें आसानी हो जाए कि यार क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। तो आज हम कॉन्सेप्ट तो नहीं, हम थोड़ा सी चीजें रिवाइज करेंगे और उसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो मेक श्योर अगर तुम्हें इसमें डाउट है कि यार ये जो सोल्यूशन है वो आ कहाँ से रहा है, तुम प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच आउट कर लो एक बार, ताकि क्लैरिटी बैठे एकदम अच्छे से। देखो, हमने अगर फॉर्मुलेज की बात करेंगे जनरल सोल्यूशन की, तो कुछ देखे थे हमने। जैसे अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो होता है, साइन एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ पे होता है? एक्स की एन पाई वैल्यूज के लिए, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। सेकेंड, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, ये कहाँ कहाँ पे होता था? टू एन प्लस वन पाई बाय टू। देखो, अगर तुम्हें ये डाउट है यार ये जो सारी वैल्यूज है वो आ कहाँ से रही है, तुम प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच आउट कर लेना, तुम्हें क्लैरिटी बैठेगी कि यार ये जो पाई है, पाई बाय टू है, वो सारी चीजें आ कहाँ से रही। ठीक है, तो थर्ड है दैट इज tan x इक्वल टू जीरो। इसके लिए क्या होता था? n पाई। ओके, ये तो हमने जीरो 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 के लिए देख ली। अगर जीरो के अलावा कुछ और वैल्यू आ जाती है, जीरो तक तो ठीक था, जीरो है तो n पाई, जीरो है तो टू एन प्लस वन पाई बाय टू, tan x में जीरो है तो n पाई प्लस जो भी, ठीक है, n पाई, राइट। बट अगर जीरो के अलावा कुछ और वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फोर्थ, अगर ऐसा आता है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो साइन वाई मतलब क्या, यहाँ पे एक्सेप्ट जीरो कोई और वैल्यू आ गई। अगर ऐसे कंडीशन क्रिएट होता है, मतलब इसको कैसे देखोगे तुम, साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो इस केस में जनरल सोल्यूशन क्या होगा? हमेशा देखना, जब जब ऐसा दिखेगा ना, तुम्हें इस चीज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मतलब साइन एक्स इस साइड हाफ नहीं रहना चाहिए, इस साइड ऐसे चेक करना है कि यार ये जो एंगल है, ये जो वैल्यू है हाफ, वो कौन से एंगल पे आती है। हमको पता है साइन एक्स इक्वल टू साइन 30 पे, तो देखो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो ये साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के फॉर्मेट में हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या थे? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन वाई। वैसे ही अगर ऐसा होता है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, और याद रखना हमेशा जो इसके आगे साइन गिवन है, प्लस है माइनस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्लस साइन कुछ कुछ क्वाड्रेंट्स में ही होता है, साइन नेगेटिव कुछ कुछ क्वाड्रेंट्स में ही होता है। तो तुम जब ये ट्रिग्नोमेट्री या जनरल सोल्यूशन के क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हो ना, तुम इतनी बारीकी से चीजों को चेकआउट करो, क्वेश्चंस के साइन माइनस है प्लस है क्या है क्या नहीं, तभी तुम्हारे क्वेश्चंस एकदम अच्छा आराम से सॉल्व हो पाएंगे। अगर तुम मस्ती मस्ती में करते रह जाओगे तो शायद तुम प्लस माइनस साइन पे मिस आउट कर जाओ और तुम्हारे आंसर शायद कुछ फ्लक्चुएट हो जाए, राइट। और एमसीक्यू में फिर आंसर्स मैच ना हो तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी। cos x इक्वल टू cos y के लिए क्या था हमारा? x इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे दिखता है cos x इक्वल टू वन बाय रूट टू, तो वन बाय रूट टू ऐसे तो नहीं, इसको क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। कौन से? इस। तो cos x को कैसे लिख सकते हैं? चेक करना है कि अरे जो वन बाय रूट टू वैल्यू है वो कौन से इस पे आती है, 45, तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos पाई बाय फोर। साइन क्या है? प्लस है, प्लस है इसलिए दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 45 लिख दिया, प्लस था इसलिए 30 लिख दिया, कुछ दिक्कत नहीं। बट अगर माइनस आएगा तो फिर चीजें चेंज हो जाएंगी, फिर तुम्हारे क्वाड्रेंट सिस्टम, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल कैसा होता है, फिर वो चीजें मैटर करेंगी, राइट। अगर ऐसा हो जाता साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, तो फिर चीजें दिक्कत देने लग जाती, क्योंकि माइनस है तो तुम्हें ये चेकआउट करना पड़ता कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो उस क्वाड्रेंट में जाके वो क्वाड्रेंट का एंगल उठाना पड़ता तुम्हें। हम चीजें डिस्कस करेंगे तो क्लैरिटी बैठेगी। ओके, और सिक्स, tan x इक्वल टू tan y, उसके लिए क्या होता है? x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। फटाफट से ये कुछ चीजें नोट डाउन कर लो। ओके, चलो अब हम ना क्वेश्चंस पे जंप करते हैं और चेक करते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। हमने क्या देखा था यार, अगर अदर देन जीरो कुछ और वैल्यू होती है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है? tan x इक्वल टू tan y के फॉर्मेट में लिखना है, और ध्यान में क्या रखना है, साइन क्या है उसके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है tan x इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, साइन क्या है? प्लस, और प्लस तो सारे जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वो होते हैं रेशियो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल कैसा होता है? थीटा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में था पाई प्लस थीटा, यहाँ पे था टू पाई माइनस थीटा। तो क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगी, कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगी, उसके हिसाब से हम चीजों को मैनेज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या है? प्लस, मतलब tan पॉजिटिव चाहिए, तो tan पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है क्या?
होता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, tan में तो सभी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू उठा लेंगे ताकि ज्यादा डिफिकल्टी ना हो हमें। ओके, बट तुम्हें सबसे पहले चीज क्या करनी है, tan x इक्वल टू tan y के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे y क्या है, तुम्हें चेकआउट करना है कि यार ये जो 1/√3 है, tan की कौन सी एंगल पे 1/√3 मिलेगा हमें, कौन से इस पे मिलता है, 1/√3 30 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं tan π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू थीटा है, राइट? और यहाँ पे थीटा कितना आया, π/6, क्योंकि tan 30 डिग्री इज 1/√3। अब ये tan x इक्वल टू tan y के फॉर्मेट में आ चुका है। अगर क्वेश्चन tan x इक्वल टू tan y के फॉर्मेट में दिखता है तो कैसे लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, राइट? बट यहाँ पे y की जगह पे कौन सी वैल्यू है, π/6, तो x इक्वल टू n पाई प्लस π/6। क्लियर? ये क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ये खुद से ना तुम ट्राई करने की कोशिश करो, और तुम्हें ये सारी चीजें ना क्लियर होनी चाहिए, और किसके आगे क्या साइन है वो भी चीज क्लियर होनी चाहिए। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो, और ये चीज एकदम अच्छे से याद रखना। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करने का अटेम्प्ट करो, तभी चीजें आएंगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट है कोसेक एक्स इक्वल टू -2। तब तक सोल्यूशन मत देखना जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करते हो। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तो चीजें नहीं आने वाली। अगर तुम्हें क्लियर करना है एनडीए या कोई भी चीज, राइट, तुम्हें वो चीजों को खुद से मास्टर करना पड़ेगा। तुम सामने वाला देखेगा सोल्यूशन करा रहे हैं, हाँ हाँ, तुम्हारे ब्रेन में एफर्ट्स नहीं जाएंगे, और जब तक एफर्ट्स खुद से नहीं लगाओगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होने वाली, एंड दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अब देखो कोसेक एक्स इक्वल टू -2 है, राइट? कोसेक का तो पता नहीं है, साइन का तो पता है ना। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin x इक्वल टू -2। तो हम क्या करते हैं, अब रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा sin x, और ये जो 2 न्यूमरेटर में था ये क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इसका सोल्यूशन मालूम है तुम्हें, इसका तो मालूम है sin x इक्वल टू sin y। बट यहाँ पे अभी आएगी हमारे पास दिक्कत। अब दिक्कत क्यों आएगी, पॉजिटिव था तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव आराम से हो रहा था, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ चुकी है। नेगेटिव साइन का करना क्या है, क्वाड्रेंट मालूम था तुमको, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, राइट? ओके, अब तुम्हें ये चेकआउट करना है कि यार साइन है, और साइन कैसी है, आगे इसके आगे साइन क्या है, नेगेटिव है। तो मुझे सबसे पहले ये चेकआउट करना होगा कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। मैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकती, राइट? क्योंकि मुझको क्या चाहिए, ऐसी वैल्यू जहाँ पे मुझे साइन का वैल्यू कितना मिले, नेगेटिव में मिले। फर्स्ट और सेकंड में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है। बचे कौन से, थर्ड और फोर्थ। इनमें से y की वैल्यू कोई भी एक उठा लो। अब उठाओगे कैसे, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे पाई प्लस थीटा, तो नेगेटिव ना, थर्ड या फोर्थ, इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठाओ। बट ये थीटा, इसका क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, तुम्हें सिर्फ ये जो है ना, साइन को मत चेक करो, सिर्फ ये वैल्यू को चेक करो, क्या है, हाफ है। तो ये चेकआउट करो कि यार ये जो साइन की वैल्यू हाफ है वो कौन से एंगल पे आती है, वो हो जाएगी हमारी थीटा की वैल्यू। हमेशा याद रखना, साइन से मतलब नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है, थीटा कितने पे आएगा, कितने पे आता है, हाफ, π/6। तो थीटा का वैल्यू मिल गया। बट तुम ये वाली वैल्यू उठाओगे क्या, नहीं नहीं, ये वाली वैल्यू क्यों नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर हम थीटा की वैल्यू π/6 पुट कर देते हैं तो साइन π/6 क्या हो जाएगा, 1/2, और 1/2 वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। बट हमें इधर चाहिए क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए कौन से क्वाड्रेंट में घुसेंगे, या तो थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू या तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू। तो थर्ड उठा लेते हैं, मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस π/6। तो इस बार y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 π/6। आई होप तुम्हें समझा होगा, या तो 2 पाई माइनस π/6, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू उठा लो, ये कितना हो जाएगा 11 π/6। ओके, अब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के लिए जनरल सोल्यूशन क्या है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 वाई का वैल्यू कितना है, 7 π/6, या x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 11 π/6। क्लियर है तुम लोगों को ये चीज है। हमने ये दोनों क्वाड्रेंट की वैल्यू नहीं उठाई क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे साइन क्या था, नेगेटिव। तो अब तुम्हें ये समझा होगा, यहाँ पे एंगल्स में फर्क गिरता है, एंगल्स की वैल्यूज में, यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन हो तो। ओके, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसे नोट डाउन कर लो फटाफट से तुम। ओके, चलो एक थर्ड क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं।
cot x इक्वल टू -√3। cot x के लिए तो कुछ है नहीं हमारे पास, बट है हमारे पास किसके लिए, tan के लिए है। तो cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। इसको रेसिप्रोकल कर लो तो tan x कैसा हो जाएगा, जो वैल्यू न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, -1/√3। इसका तो हमने जस्ट अभी फाइंड किया, सिंपल था ये तो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन थी, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस की। तो यहाँ पे चीजों को ध्यान से देखो, ठीक है। tan x इक्वल टू -1/√3। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, साइन है नेगेटिव, तो tan कौन से क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है, उसके हिसाब से हमारा y सेट होने वाला है, ठीक है। याद रखना ये चीज। फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू नहीं ले सकते। थर्ड में ये वाला और ये वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि tan फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कौन से एंगल्स या कौन से क्वाड्रेंट से उठ के आ सकती है, या तो सेकेंड या तो फोर्थ, राइट, सेकेंड या तो फोर्थ। तो सेकेंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। बट यहाँ पे अ बिग क्वेश्चन अराइजेस एंड दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू इज वेरी सिंपल। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ना, वैल्यू, ये साइन मत देखो, बस ये वैल्यू देखो, 1/√3। 1/√3 tan में कब आता है, π/6। मतलब थीटा का वैल्यू सेट π/6। बट ये वाली वैल्यू तुम उठाओगे क्या, नहीं, नेगेटिव साइन चाहिए। नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट से मिलेगा, या तो सेकंड या तो फोर्थ। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए y की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस π/6, 5π/6। y का वैल्यू आ गया। तुम यहाँ पे tan x इक्वल टू tan y लिख सकते थे क्या, tan x इक्वल टू tan π/6, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन चाहिए थी। नेगेटिव या तो सेकंड में मिलेगी या तो फोर्थ में मिलेगी, क्योंकि tan यही पे नेगेटिव होता है। ओके, तो tan x इज इक्वल टू tan 5π/6। तो tan x इक्वल टू tan y में कन्वर्ट हो गया, x इक्वल टू nπ प्लस 5π/6। अब देखो, जब नेगेटिव था तब ये आंसर आया, जब पॉजिटिव था तब आंसर कितना आया था, nπ प्लस 5/6। जब पॉजिटिव था तो डायरेक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट उठा लिया, बट जब नेगेटिव था तो हमें चक्कर लगाने पड़े, याद देखना पड़ा कि यार कौन से क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव आएगा, या तो सेकंड या तो फोर्थ। हमने सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू उठा ली, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू तो लिख दी, बट थीटा की वैल्यू कैसी आई, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू को ऑब्जर्व करके। क्लियर ये चीज है, फटाफट से इसे नोट डाउन करो ताकि हम आगे क्वेश्चंस दे सके तुम्हें। ओके, तो चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने है और हम इनको टैकल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो कुछ बड़ा सा दिख रहा है, राइट, फोर्थ में। अब तक तो नॉर्मल चीजें चल रही थी, यहाँ पे तो बड़ा सा आ गया। क्या करो, हमेशा याद रखना कि पूरे जो भी इक्वेशन है ना, उसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होगा ना, तो वो बेटर रहेगा। जैसे इधर tan है ना, तो हम क्या करते हैं, सारी जगह tan यूज करते हैं। ओके, क्योंकि कॉट में तो हमको पता नहीं सोल्यूशन। कॉट क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। इधर एलसीएम निकालोगे, इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा, 1 प्लस tan इंटू tan, tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय tan थीटा इक्वल टू 2। ये 2 ऊपर आ जाएगा, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस प्लस को साइड लेके आ जाते हैं, तो रीअरेंज कर लेंगे थोड़ा सा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चीजें सॉर्टेड है अब यहाँ तक। ओके, अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू tan थीटा है, b का वैल्यू 1 है, तो tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। tan थीटा कितना है अपना, 1। तो अब इसके आगे तो हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले क्या चेक करना है, साइन क्या है। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू उठा लेंगे, नेगेटिव है तो चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है। ओके, ये प्लस है, राइट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की उठा लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan का वैल्यू 1 किस पे आता है, देखो अब साइन से मतलब नहीं हमें, यहाँ पे सिर्फ मतलब है 1 से। क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू चलती है हमको। 1 किस पे आता है, 45, मतलब tan π/4, राइट। अब देखो यहाँ पे x की जगह पे क्या यूज किया है, थीटा, तो nπ प्लस y की जगह π/4। x की जगह पे थीटा यूज किया है, y π/4। क्लियर है ये चीज, कैसे टैकल करना है इन क्वेश्चन को। ओके, ये क्वेश्चन हो गया ना, तो ये क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो को ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं बनने वाली, एंड दैट इज इट। ये चीज समझो तुम लोग। ओके, खुद से एफर्ट जब तक नहीं लगाओगे चीजें नहीं आएंगी। ओके, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, नहीं आ रहा है
सोचो कैसे करना है, क्या करना है। तो आई होप तुमने ट्राई किया ही होगा क्वेश्चन को, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज 4 sin 3x इक्वल टू 2। तो जब हम देखते हैं sin x इक्वल टू sin y, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साइन होना चाहिए, बट यहाँ पे 4 भी है। तो 4 यहाँ पे कैसे है, मल्टीप्लाई में नीचे भेज देते हैं, डिवाइड हो जाएगा। sin 3x इक्वल टू 2/4 1/2। तो sin 3x इक्वल टू हाफ, है ना। बट इस हाफ को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करने से पहले क्या चेक करना है, यस वैल्यू कैसी है इसके आगे, जो साइन है वो कैसी है, ये तो प्लस है। प्लस है तो फर्स्ट करंट वाली वैल्यू आराम से उठा सकते हैं। तो अब चेक करो हाफ कब आता है, कौन से एंगल पे आता है साइन के, π/6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 3x इक्वल टू साइन π/6। हाँ तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि कभी कभी हम डायरेक्टली आंसर क्यों लिख रहे हैं। पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू उठाओगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बट नेगेटिव के टाइम पे यू नीड टू चेक आउट कौन से क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव है। अब देखो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई में क्या होता है, x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू एन वाई। बट क्या यहाँ पे x ये दोनों सेम है, नहीं। तो यहाँ पे तो x था, बट यहाँ पे क्या है 3x, तो 3x लिखेंगे, उसके आगे n पाई प्लस -1 रेज टू n, और y का वैल्यू कितना है π/6। अब मेरे को एक बात समझाओ, बात बताओ, हमें x की वैल्यू निकालनी थी या 3x की निकालनी थी। जनरल सॉल्यूशंस मतलब वैल्यूज ऑफ x है ना, वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, इस 3 को नीचे भेज दो, क्या कर दो 3 को नीचे भेज दो। तो जब ये 3 नीचे आएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा, जितने यहाँ पे वैल्यूज है उन सबसे वो डिवाइड होगा। तो कैसे दिखेगा ये, x इक्वल टू एन पाई है तो उससे डिवाइड, प्लस ये पूरा एक टर्म है राइट, -1 रेज टू एन पाई, और जब वो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 3 18। क्लियर है ये चीज तुम्हें, आई होप समझा होगा। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे एंगल था तो वो लिखा, और हमेशा याद रखना यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्स रहना चाहिए या थीटा थीटा रहना चाहिए, कोई वैल्यू कुछ आगे कांस्टेंट वांस्टेंट जुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कभी दिखता है कांस्टेंट वांस्टेंट उस सबको क्या करेंगे, उठा के नीचे फेंक देंगे, जैसे यहाँ पे फेंक दिया हमने। ओके आई होप बताया होगा। cos x इक्वल टू 1 के लिए ट्राई करो। ओके cos x इक्वल टू 1 तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो कोई आपत्ति आएगी ही नहीं। कैसे करोगे इसको, cos x इक्वल टू 1 है तो cos, देखो साइन क्या है, प्लस है तो दिक्कत उठेगी ही नहीं, उठने से पहले ही दब जाएगी। cos π/4, cos x इक्वल टू cos y में कन्वर्ट हो गया। cos x इक्वल टू जब cos y होता है तो उसके लिए जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस y का वैल्यू कितना है π/4, राइट, एज सिंपल आ जाए। बट अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते, यहाँ पे मैंने बोल दिया होता -1। अब बताओ मेरे को चीजें कैसे चलेंगी, किस चीजें कैसे सॉल्व होने वाली है। ओके इस चीज को ट्राई करो तुम, आ रहा है देखो, नहीं आ रहा है समझो। देखो जब 1 था तब कोई इश्यू तो क्रिएट हुआ ही नहीं, 1 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू उठा लेंगे। अब ये चीज को टैकल करेंगे, चलो cos x इक्वल टू -1, सबसे पहले साइन क्या है माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। पॉजिटिव था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आ रहा था वो ले लिया, बट नेगेटिव साइन है, क्या चेकआउट करना है कि कॉस कौन से इसमें नेगेटिव होता है, राइट, थीटा पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। फर्स्ट में तो कोई गुंजाइश है नहीं आने की, क्योंकि फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ये वाले। तो बचे कौन से क्वाड्रेंट्स जिसकी वैल्यूज हम उठा सकते हैं। देखो ना ही एंगल फर्स्ट में लाई करेगा वाई, ना ही फर्स्ट में लाई करेगा, ना ही फोर्थ में लाई करेगा, क्योंकि हमें जनरेट कैसा वैल्यू करना है, नेगेटिव। तो फर्स्ट और फोर्थ में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस उन दोनों में क्या होता है पॉजिटिव। तो या तो y का वैल्यू इधर से उठाएंगे या तो इधर से उठाएंगे, बट इधर से उठाने के लिए थीटा का वैल्यू चाहिए। थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यु गिवन है ना, साइन को छोड़ दो 1, तो 1 cos पे कौन से वैल्यू पे आता है, वो हो जाएगी थीटा की वैल्यू। तो cos 1 कौन से पे आता है π/4 45, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/4। तुम्हें ये समझा कि इसकी और इसकी वैल्यूज क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यूज y की इधर पुट कर देंगे तो वो जनरेट करके देगा 1, और 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए -1। तो -1 के लिए सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज उठाना है, और y इक्वल टू पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/4, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, 3 पाई/4, y का वैल्यू मिल गया।
तो अब क्या लिखेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 3π/4। चीजें सॉर्टेड है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना हमें -1 मिलेगा, बट अगर हम डायरेक्ट कॉस π/4 लिखते तो वो 1 के इक्वल होता। तो क्या 1 -1 के इक्वल है? नहीं है, है ना? तो अब बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा। x इक्वल टू 2n π प्लस माइनस 3π/4। चीजें सॉर्टेड। या तो तुम इसकी उठा लो या तो इसकी उठा लो, या क्या लिख सकते थे 5π/4। ओके, ये चीजें क्लियर है तुम्हें? फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके, तो चलो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और चीजों को समझते हैं। राइट, अब 8 कौन सा, ये 7 वाले का जनरल सोल्यूशन निकालना है। tan x इक्वल टू tan y के फॉर्मेट में होना चाहिए, बट यहाँ पे तो बहुत बड़ी क्वेश्चन दिख रही है। सिंप्लीफाई करो, जब जब क्वेश्चन दिखता है उसको सिंप्लीफाई करो। ये -5 है, इसको इस साइड लेके चलते हैं। कितना हो जाएगा? 3 + 5 8। यहाँ पे 8 भी दिख रहा है, तो इस 8 को भी उठा के उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे कैसा है, मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा तो डिवाइड। राइट, हो गया सॉर्टेड। यहाँ पे 1 एक नॉर्मल सा वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, साइन चेक करना है। सबसे पहले +1 था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज उठाओगे, उठा लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। अब क्या चेक करना है कि यार 1, ये जो 1 है, ये 1 कौन से एंगल पे आता है tan के? tan 45 पे 1 होता है। tan 45 को लिखते कैसे हैं, π/4। तो tan 2x इक्वल टू tan π/4। तो जब हम tan x इक्वल टू tan y होता है, x इक्वल टू nπ प्लस y होता है, राइट? तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 2x इक्वल टू nπ प्लस y का वैल्यू π/4। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें सॉल्यूशंस x के लिए निकालने हैं और 2x के लिए निकालने हैं? x के लिए निकालने, राइट? तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x, बाकी सारी चीजें ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो हर एक टर्म के साथ क्या होगा, वो डिवाइड। तो nπ के साथ डिवाइड बाय 2 प्लस π/4। तो जब वो नीचे आएगा तो वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 2 8। ओके, क्लियर ये चीज, इसे नोट डाउन कर लो। और ये दो क्वेश्चंस को पॉज करो, सॉल्व करो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो अभी तुम चीजों को क्लैरिफाई करके ले लेना, ठीक है? बाद में वेट करते रहोगे तो शायद लेट हो जाए। डाउट है तो कमेंट्स में डाल देना, तो शायद हम उन डाउट्स पे वर्क कर ले। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये चीज में डाउट है, थीटा कैसे आ रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट क्या है। ओके, 8th क्वेश्चन, tan x इक्वल टू √3 है ना हमारा। क्या है, tan x इक्वल टू √3। ठीक है यार, ये तो चीज एकदम सॉर्टेड है। माइनस रूट, चलो इसको ना +√3 वाला तुम खुद से सॉल्व करो, हम -√3 वाला करते हैं। ओके, ये होमवर्क है, सोचो तुम्हारे लिए। ये आराम से करना और कमेंट में डालना, ठीक है, क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो तुम थीटा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट का ले सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस। तो यहाँ पे दिक्कत आएगी किसमें, एंगल्स को लेने में, कौन से क्वाड्रेंट के एंगल्स लेने हैं। देखो, प्लस होता तो सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिपेंड हो जाते हैं, माइनस की साइन है, कौन से क्वाड्रेंट में घुसना है वो चेक करना पड़ेगा। तो ये चेक करो कि tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड में हाँ, थर्ड में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में हाँ, यहाँ पे नेगेटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में y का वैल्यू कैसे दिखेगा, पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में 2π माइनस थीटा। अब यहाँ पे डिफिकल्टी किसकी है यार, थीटा की वैल्यू। नेगेटिव साइन को तो सॉर्ट हो गया, नेगेटिव साइन का खेल खत्म हो गया। एंगल उठाना या तो सेकंड में से या तो फोर्थ में से। अब बात आ रही है थीटा की। थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस को हमने लगा दिया ना काम पे, हो गया उसका काम। ये जो वैल्यू √3 है ना, ये कौन से tan केस पे आती है, वो हो जाएगी तुम्हारी थीटा की वैल्यू। √3 कितने पे आता है, 60, मतलब π/3। थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, थीटा की वैल्यू के लिए ये फर्क नहीं पड़ता साइन क्या है, बस ये चेक करो यार जो वैल्यू गिवन है उसका एंगल कितना होने वाला है। तो यहाँ पे √3 था, हमने माइनस साइन को छुपा दिया, √3 था π/3। ओके, अब हम डायरेक्ट थीटा नहीं लिख सकते, हम y के लिए या तो पाई माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा। तो y के लिए पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस π/3, 2π/3, राइट? तो tan x इक्वल टू tan y कैसे लिखते हैं हम, x इक्वल टू nπ प्लस y की वैल्यू π/3 है क्या इधर, नहीं, π/3 ले लेंगे तो ये नेगेटिव साइड गायब हो जाएगी, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो क्या लेना पड़ेगा, 2π/3। अगर tan 2π/3 लिखते हैं
तो हमें रूट माइनस मिलेगा। ओके, क्लियर है चीज? अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो सिंपली पाई बाय 3 लेते, बट यहाँ पे नेगेटिव था, तो नेगेटिव साइन का आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए एंगल क्या लिया, 2 पाई बाय 3। या तो इसका उठाओ या तो इसका उठाओ। इसका क्या उठाते, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, क्या हो जाता, 5 पाई बाय 3। ओके, क्लियर है तुम्हें ये चीज? फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 दिख रहा है। अब इस केस में क्या करना है, इस केस में चीजों को थोड़ा ना फॉर्मूले चीजों को ना रिवाइंड करने की कोशिश किया करो दिमाग में। साइन 2x है ना, साइन 2x का क्या था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इक्वेशन जब जब बन रही है ना, इक्वेशन में चीजों को कॉमन निकालने की कोशिश किया करो, ब्रैकेट्स क्रिएट करने की कोशिश किया करो, उन ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करने की कोशिश किया करो, तो शायद उससे कुछ बात बन जाए। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कॉस, तो कॉस एक्स तो बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब या तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 या तो ये इक्वल टू 0, है ना। अब इसके लिए सोल्यूशंस निकाल लो। cos x इक्वल टू 0 तो वो रटा हुआ है हमें, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो ऑप्शन में ये गिवन होगा, उसके साथ और एक वैल्यू गिवन होगी, तो ये वाली वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा हमें, है ना। 2 साइन एक्स प्लस 1, तो प्लस 1 इस आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। पॉजिटिव होता तो दिक्कत नहीं होती, नेगेटिव है। चेक करो क्वाड्रेंट्स फटाफट, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले सकते हैं क्या, y का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में से निकाल सकता है क्या, नहीं। सेकंड में से नहीं, क्योंकि सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ, राइट। अब बात है थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू को देखे, हाफ है, हाफ कौन सी वैल्यू पे आता है साइन पे, 30 डिग्री, मतलब थीटा इज सेट एंड दैट इज पाई बाय 6, बट थीटा डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे, क्वाड्रेंट में कौन से घुसना है, या तो ये या तो ये, तो या तो ये वाला एंगल आएगा या तो ये वाला एंगल आएगा, तो हम लिख देते हैं पाई प्लस वाई का वैल्यू कैसा होगा, पाई प्लस थीटा। थीटा का वैल्यू ऑब्टेन किया तुमने, थीटा का वैल्यू कैसे ऑब्टेन करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेकआउट करना है, और चेकआउट करना है यार ये जो वैल्यू है कौन सा एंगल पे आ रही है, हो गया 6 पे, पाई बाय 6 पे आ रही है, क्या हो गया 7 पाई बाय 6, तो y का वैल्यू कितना हो गया 7 पाई बाय 6। साइन x इक्वल टू साइन y, साइन x इक्वल टू साइन y किस पे होता है, क्या होता है, n पाई प्लस, ऐसा होता है राइट, तो x की जगह पे तो x लिखेंगे, n पाई की जगह पे n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n पाई। अब बात आती है y, हम माइनस हाफ था ना, माइनस हाफ चाहिए, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा 7 पाई बाय 6। अगर हम ऐसे लिखते हैं ना साइन x इक्वल टू साइन पाई बाय 6, तो बात बनती है क्या, नहीं बनती, क्यों, क्योंकि साइन पाई बाय 6 हाफ होता है, बट हमें चाहिए क्या था, माइनस हाफ। उसके लिए हम कौन से क्वाड्रेंट में घुसे, या तो थर्ड या तो फोर्थ। ओके, तो 7 पाई बाय 6, डन 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 डन। ओके, अब कुछ क्वेश्चन लेंगे होमवर्क के लिए, तुम वो ट्राई करना और कमेंट्स में आंसर डालना, देखो तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, बट ये पहले नोट डाउन कर लो तुम लोग। ओके, तो चलो वो एक क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है कि अगर तुम कहीं स्टक हो जाते हो तो सॉल्व कैसे करना उस चीज को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मेक श्योर तुम इनको सॉल्व कर लेना, कमेंट्स में आंसर डाल देना। ओके, फटाफट से। ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, बाय।